JRCM, the dream world, transforming lives, transforming India, where dreams come true. Come join with us. आकर के जोरदार क्लैपिंग से हम काजल शर्मा जी को इनवाइट करते हैं। हैप्पी वेलकम ऑन द स्क्रीन। यस, वेलकम काजल जी, हैप्पी वेलकम ऑन द स्क्रीन। वेलकम काजल जी, वेलकम। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद संध्या मैम मेरे को बुलाने के लिए और इसको होस्ट करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत शानदार तरीके से बीइंग अ लेडी, बीइंग अ लीडर इस चीज को होस्ट किया। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी आदरणीय सरोजनी यादव मैडम का, जिन्होंने बीइंग अ लीडर इस सिस्टम की कमान संभाली, मुझे कॉल किया और इस चीज के बारे में पूरा बताया। बहुत ही बढ़िया तरीके से सरोजनी मैम बीइंग अ लीडर वर्क कर रही हैं और मैं उनसे बहुत मोटिवेट रहती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद कल्याणी मिश्रा मैम, उनका फेसबुक पे भी मैं पूरा अपडेट देखती रहती हूँ कल्याणी मैम का। एक तो उनकी मुस्कुराहट, उनकी स्माइल और पूरा उनका परिवार, हस्बैंड वाइफ का जो सपोर्ट है सिस्टम को आगे बढ़ाने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। एंड क्षमा याचना मैम का भी बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने बीइंग एक जिम्मेदार लीडर के रूप में इसकी सिस्टम की कमाल संभाली है। सभी को नमस्ते, जय आरसीएम। मैं काजल शर्मा बरेली उत्तर प्रदेश से आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। सर्वप्रथम मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी जितनी भी कोर लेडी लीडर्स हैं यहाँ पे जो जिम्मेदारी के साथ इस सिस्टम को कर रही हैं। जो भी कोर लीडर्स हम लोगों के बीच में हैं, आदरणीय बीसी छाबड़ा सर, सभी लीडर्स का तहे दिल से मैं धन्यवाद दूंगा। सभी साथी जो इस समय इस प्रोग्राम की गरिमा को बढ़ा रहे हैं, उन सभी का धन्यवाद। मैं बेसिकली बरेली से रहने वाली हूँ। मेरा वर्क प्लेस बरेली है और अगर मैं एक एजुकेशन की संध्या मैम ने मेरी उम्र कुछ ज्यादा ही कम बता दी। हाँ, हालांकि आरसीएम में आने के बाद उम्र कम होने लगती है बट मैं इतनी छोटी नहीं हूँ। मेरी एजुकेशन की बात करूँ तो मैंने अपनी 12वीं तक की शिक्षा नवोदय विद्यालय से करी है। उसके बाद मैंने दिल्ली विश्वविद्यालय से, दिल्ली यूनिवर्सिटी से अपना ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन किया और फिलहाल मैं हेल्थ एंड न्यूट्रिशन की पढ़ाई कर रही हूँ और साथ में इस खूबसूरत से सिस्टम को अपने पूरे परिवार के साथ रहकर सीख रही हूँ। अभी इस सिस्टम की अगर हम बात करें, सिस्टम ने हमें क्या दिया है, तो सर सीखते सीखते सिस्टम में सर जो लगभग मेरे परिवार में लगभग 50 लाख से ज्यादा इनकम आरसीएम के माध्यम से आई है। अगर हाईएस्ट चेक की बात करें तो 1,75,000 1,75,000 आरसीएम के माध्यम से हमें मिला है और हर महीने की बात करें तो सर लगभग 70 से 1 लाख की इनकम आरसीएम के माध्यम से हमारे घर में आती है। आई नो इनकम कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन इस सिस्टम के माध्यम से जो मान सम्मान, जो प्यार, जो नाम हमें मिल रहा है सर, कहते हैं आदरणीय टीसी छाबड़ा सर कहते हैं कि सिस्टम में पैसा तो सबसे लास्ट फायदा है, उससे पहले जो फायदे हैं वो बहुत कुछ है। तो जो लोग इनकम से मोटिवेट होते हैं उनके लिए इनकम है। बाकी सिस्टम में सर बहुत कुछ दिया है हमें, जगह जगह घूमने का मौका मिलता है। अभी सर बाड़मेर, लगभग पाकिस्तान का बॉर्डर, बाड़मेर बालेश्वर मुझे जाने का मौका मिला। अभी नेक्स्ट महीने बिहार का टूर है, इस महीने पंजाब का टूर है। तो इस सिस्टम के माध्यम से जगह जगह जाने का मौका मिलता है, घूमने फिरने का मौका मिलता है। थोड़ी सी अपनी लाइफ स्टोरी आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, क्योंकि कहीं ना कहीं सर हम एक दूसरे से सीख कर आगे बढ़ते हैं। ये सिस्टम ही ऐसा है, यहाँ पे सब आगे बढ़ते हैं लेकिन एक दूसरे का हाथ पकड़कर। सर जब ये सिस्टम की मैं उस समय पढ़ाई में सर मैं बढ़िया रही हूँ और बचपन से ही मम्मी पापा ने मेरी एजुकेशन पे, मेरी पढ़ाई लिखाई पे बहुत ध्यान दिया है। सर इसी प्रकार से मैं पढ़ रही थी तो पापा ने एजुकेशन अपनी ले रही थी, तो इसी बीच में पापा जी ने कहा कि बेटा एक सेमिनार है उसमें चलना है। और मेरा ये था कि सर जब हम कुछ ज्यादा पढ़ लिख जाते हैं ना तो हमें कहीं ना कहीं ईगो आ जाता है, घमंड आ जाता है पढ़ाई का। बल्कि पढ़ने लिखने पे तो घमंड नहीं आना चाहिए, क्योंकि हमें पता चल जाता है कि हमने जितना भी पढ़ा है ना वो बहुत कम है आज के हिसाब से। तो मैंने कहा पापा मैं इन चीजों में कुछ बिलीव नहीं करती, मुझे थोड़ा सा आइडिया था इसमें जोड़ना होता है, इस तरह की चीजें। पापा मुझे ये सब काम ना पसंद नहीं है। पापा ने मेरे से कहा पसंद नहीं है, चलिए मानते हैं ये काम पसंद नहीं है, लेकिन बेटा एक प्रश्न का जवाब दो, आज तक आपने कौन से काम अपनी पसंद का किया है? मैंने पूछा मतलब? उन्होंने कहा जिस घर में आप रह रहे हो क्या उससे बढ़िया घर नहीं है? मैंने कहा बिल्कुल है। क्या आपकी पसंद का है? मैंने कहा नहीं, लेकिन आप उसमें रह रहे हो। जिस प्रकार के आप कपड़े पहनते हो क्या अपनी पसंद के पहनते हो? मैंने कहा नहीं, मुझे तो और अच्छे कपड़े पहनने हैं, और महंगे कपड़े पहनने हैं। तो पापा ने यही कहा कि जब इतने सारे काम आप बिना पसंद के कर रहे हो तो एक काम और सही।
और सर आप कितने भी पढ़ लिख जाओ, लेकिन पिताजी के मतलब बोला जाता है हमारे यहाँ देहाती भाषा में, बापू के आगे किसी की नहीं चलती, आप कितने बड़े अधिकारी हो। तो उस मीटिंग में मुझे जबरदस्ती ले जाया गया। आप में से बहुत सारे लोग इस प्रकार से मीटिंग में गए होंगे, जबरदस्ती गए होंगे। उस मीटिंग में गई तो सर मेरे जितना ये 20-12 साल का जो एक्सपीरियंस था ना सर एजुकेशन का, वो एक पल में धराशायी हो गया। मैंने वहां पे देखा कि अभी तक जो मैंने सपने बुने हैं ना, मतलब सर स्कूल में हमें सिखाते हैं, हमारे टीचर्स कहते हैं बेटा खूब पढ़ो लिखो, अच्छे नंबर लाओ, अच्छा नौकर बन, मतलब नौकरी करना। कॉलेज में पढ़ने गई, वहां पे भी टीचर्स ने यही कहा कि खूब पढ़ो लिखो, अच्छे नंबर लाओ, अच्छा एम्प्लॉय बनो, नौकरी करो, इस तरीके की चीजें कही। लेकिन सर वहां पे मीटिंग में कहा कि खूब पढ़ो लिखो, अच्छे नंबर लाओ और मालिक बनो। मैं मतलब पैरों तले जमीन खिसकने वाली बात थी कि आज तक ये चीज किसी ने क्यों नहीं कही। हमारे रिश्तेदार भी हमसे यही कहते थे कि खूब पढ़ो लिखो, अच्छे नंबर लाओ, अच्छी नौकरी करो। हमारे माता पिता ने भी हमसे यही कहा। लेकिन ये सिस्टम कैसा है, वहां पे मैंने देखा कि वहां पे सेम स्टेज, वहां पे एक किसान भी कामयाब है, वहां पे एक महिला भी कामयाब है, वहां पे पुरुष भी कामयाब है, वहां पे कोई अधिकारी लेवल का व्यक्ति भी कामयाब है, वहां पे स्टूडेंट भी कामयाब है। मुझे समझ में ही नहीं आया। मुझे ये लग रहा था कि अभी तक मैंने एक अच्छे जीवन का जो सपना बनाया था वो नौकरी से संभव नहीं है। एक अनपढ़ व्यक्ति, एक किसान, एक आईएएस पीसीएस के लेवल की इनकम ले रहा है और इतना मान सम्मान हो रहा है। आखिर ये सिस्टम क्या है? तो मैंने सर सिस्टम को सीखना शुरू करा। अब सर क्या होता है, और मैंने पापा से डिसीजन कहा, मैंने पापा से कहा कि पापा मुझे बिजनेस करना है। पापा ने सीधी सी बात कही, बेटा इंजीनियर बनने के लिए इंजीनियरिंग की एजुकेशन लेनी होती है, डॉक्टर बनने के लिए डॉक्टर की पढ़ाई करनी पड़ती है, तो बिजनेस के लिए भी आपको बिजनेस की एजुकेशन लेनी अनिवार्य है। मैंने सर सीखना शुरू करा। अगर आप में से कई नए लोग भी हैं तो मैं आप सभी लोगों से ये जरूर कहना चाहूंगी कि आपको जिस भी व्यक्ति ने इस मीटिंग में इनवाइट किया है, आप उनका तहे दिल से धन्यवाद दीजिएगा, क्योंकि माँ बाप के बाद वही एक व्यक्ति है जो आपका सच में सच्चे दिल से, साफ दिल से आपका भला चाहता है। सर सिस्टम को सीखना शुरू करा। मैं क्योंकि पढ़ने में हमेशा मेरा इंटरेस्ट आया, तो सिस्टम से रिलेटेड मैंने किताबें पढ़नी शुरू करी। और सर बहुत ही अचंभित करने वाले आंकड़े मेरे पास आए, बहुत ही अचंभित करने वाले। अगर आप एक डेटा देखें सर, अमेरिका में बहुत बड़ा परसेंटेज डायरेक्ट सेलिंग का है, बहुत बड़ा परसेंटेज जो कमाई का है। एक अर्थशास्त्री ने एक डेटा दिया कि पिछले 5 साल में जो सबसे ज्यादा मिलेनियर बने हैं, करोड़पति बने हैं, उसमें से 40% लोग डायरेक्ट सेलिंग से बने हैं। और सबसे अचंभित करने वाली बात क्या है, उसमें से 75% महिलाएं हैं। महिलाओं का बहुत बड़ा रोल है। अगर हम बात करें सन 2016 में, सर डायरेक्ट सेलिंग पे पहले कोई नियम कानून नहीं था, लेकिन सन 2016 में आपने देखा होगा, एलआईसी के बारे में सुना होगा, हमें से बहुत सारे लोग एलआईसी भी करते होंगे। सर एलआईसी को पहले करियर के रूप में नहीं लेते थे क्योंकि उसके ऊपर कोई नियम कानून नहीं थे। लेकिन जब सरकार ने एलआईसी पे नियम कानून बनाया, एलआईसी को एज ए करियर के रूप में हमारे साथी करने लगे हैं। सर सन 2016 में डायरेक्ट सेलिंग के ऊपर गाइडलाइंस आई। अभी जो जयपुर में धरना हुआ था उद्योग मैदान में, आप में से बहुत सारे लोग गए, वहां पे मैं थी। वहां पे मैंने आरसीएम के सच्चे सिपाहियों का स्ट्रगल देखा कि किस तरीके से कर रहे हैं। तो सन 2016 में भारत सरकार ने डायरेक्ट सेलिंग पे पूरी गाइडलाइंस बना के दी है। कानून डायरेक्ट सेलिंग पे बन गया है। शालिनी यूनिवर्सिटी हिमाचल प्रदेश की, वहां पे डायरेक्ट सेलिंग को डिप्लोमा कोर्स आ गया है, 1,72,000 में वो सिखाया जा रहा है। दिल्ली विश्वविद्यालय में डायरेक्ट सेलिंग पे किताबें आ गई हैं। एमबीए का जो भी मार्केटिंग का कोर्स है, आपको डायरेक्ट सेलिंग पढ़ना अनिवार्य है। बिना डायरेक्ट सेलिंग पढ़े आप उस चीज को पास नहीं कर सकते। तो सर ये आज के टाइम का फ्यूचर है, आज जो चल रहा है। लेकिन सर जब मैंने पहले पढ़ना शुरू करा था इस चीज के बारे में, इतना सब कुछ नहीं था उस समय, और मैंने धीरे धीरे सीखना इस सिस्टम को शुरू करा। बहुत सारे चैलेंजेस आए। कई लोगों ने कहा कि बेटा किन चक्करों में फंस गए, तुम पढ़ाई करो। वही सर जो अभी तक होती है, अभी तक जो हमें सिखाया जाता है वही सब सीखा। सर अगर मैं एक प्रैक्टिकल बात करूं, एक वास्तविक बात करूं, तो सर मेरे पिताजी गवर्नमेंट जॉब में है, मेरे नाना जी गवर्नमेंट जॉब में थे, मेरे नानी जी गवर्नमेंट जॉब में थी, मेरे दादाजी गवर्नमेंट जॉब में थे। मेरे परिवार में से बहुत सारे लोग प्राइवेट जॉब के भी हैं। मेरे परिवार में से बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो व्यापार कर रहे हैं। मेरे मित्र के मम्मी पापा व्यापार कर रहे हैं। लेकिन सर मैंने ये देखा कि सब में कुछ ना कुछ छूट रहा है। अगर हम एक नौकरी पेशा की बात करें तो सर नौकरी चाहे 10,000 की हो चाहे 70,000 की हो, सबकी महीने में एक ही सिचुएशन हो जाती है,
मैंने देखा था जब हम लोग नौकरी का ही था, तो सर महीने के एंड में अगर कोई त्योहार, अगर कोई रिश्तेदारी में कोई प्रोग्राम हो जाए ना, तो सर हम लोगों के हाथ पैर फूल जाते थे। हमारा ये था कि हम बहाने बनाने लगते थे। पिताजी कहते थे कि बेटा अगर हम जाएँगे, देखो आने का इतना लगेगा, जाने का इतना लगेगा, गिफ्ट देना पड़ेगा, इससे बढ़िया तो हम यहाँ पे ही काम कर लेंगे। तो सर हम 10,000 का खर्चा ₹100 में निपटाने की गुण होता है सर हम भारतीयों में, तो हम ₹100 में खुश हो जाते थे। बहुत सारे चैलेंजेस हमने सहे। मैंने सर ये देखा कि एक जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयी होता है सर, वो सिर्फ 3 काम कर पाता है अपनी पूरी ज़िंदगी में, अगर हम ये देखें, एक बढ़िया घर, बच्चों की शादी, बच्चों की एजुकेशन। जब उनके पास पैसा भी होता है, जब उनके पास समय भी होता है, लेकिन सर रिटायरमेंट के बाद शरीर में इतनी ताकत नहीं होती कि वो उस चीज़ को एन्जॉय कर पाए, वो उसका घूम फिर पाएँ, उसका आनंद ले पाएँ। तो प्राइवेट जॉब की बात करूँ तो मेरी जो एज है, तो मेरे जितने भी साथी थे, मेरे क्लासमेट थे, वो सर कहीं न कहीं सेट हो गए। अगर मैं प्राइवेट जॉब की बात करूँ तो सर मेरे कई सारे जानकार हैं जो प्राइवेट जॉब कर रहे हैं। सर परिवार अलग, खुद अलग, पैसा बढ़िया मिल रहा है, लेकिन स्वास्थ्य भी गया। मैंने कई सारे मेरे मित्र हैं जिनके मम्मी-पापा बिज़नेसमैन हैं, तो सर माँ-बाप और बच्चों के बीच में कोई कोऑर्डिनेशन नहीं। जिसके लिए हमारी भारतीय संस्कृति जानी जाती है, माता-पिता, बच्चों के बीच में जो रहता है, सर कुछ नहीं। एक बिज़नेसमैन से मैंने पूछा, सर बच्चे कितने बड़े हो गए? कह रहे बच्चे इतने बड़े हो गए इस समय। मैंने कहा सर बच्चे तो ऐसे बढ़ते हैं, आप ऐसे क्यों बता रहे हो? तो उस व्यक्ति ने कहा कि बेटा जब मैं सुबह जाता हूँ तो बच्चे सो रहे होते हैं, रात को लेट आता हूँ तो बच्चे सो रहे होते हैं, तो मैंने उनको ऐसे ही बढ़ते हुए देखा है, ऐसे बढ़ते हुए तो बहुत ही कम देख पाता हूँ। तो सर ये कहीं न कहीं सिचुएशन है समाज की। तो सर मैंने डिसाइड किया कि मैं सर कुछ ना कुछ छूट रहा था। कहीं परिवार छूट रहा था, कहीं समय नहीं था, कहीं पैसा नहीं था, कहीं स्वास्थ्य जा रहा था। लेकिन इस सिस्टम में आके देखा कि 5 साल अपनी एड़ी-चोटी का जोर लगा के सिस्टम में काम करना है। उसके बाद आपके पास मान-सम्मान, परिवार, प्यार, पैसा, अच्छा स्वास्थ्य, सब कुछ एक प्लेटफ़ॉर्म पे अगर मिल सकता है, तो वो आरसीएम सिस्टम है। एक बार ज़ोरदार आपको ताली बजा लीजिए, प्राउड होना चाहिए कि आप इतने खूबसूरत सिस्टम के साथ जुड़े हुए हैं। सर नए भारत के निर्माण की हम लोग बातें करते हैं। सर इस सिस्टम्स के माध्यम से मुझे इतनी कम उम्र में इतनी सारी जगह जाने का मौका मिला। आज हम फोर्ड की गाड़ी मेंटेन करते हैं और सर पहले जब मैं पापा से कहती थी कि पापा देखो कितना बड़ा घर है, हम भी ऐसा घर लेंगे। तो पापा का कहना होता था बेटा ये इतना बड़ा घर 1 नंबर की कमाई से संभव नहीं है। कहीं न कहीं 2 नंबर की कमाई से इतना बड़ा घर बना रखा है। तो मैं अपना मन मान लेती थी कि काम तो 1 नंबर का करना है और 1 नंबर से कभी संभव नहीं हो पाएगा। लेकिन सर आज के टाइम पे जी हाँ, आप 1 नंबर की कमाई से बहुत बड़े घर बना सकते हैं और सर 22 सालों में आरसम ने बहुत सारे रिज़ल्ट दिए हैं, हमें बहुत सारा रिज़ल्ट दिया है कि हाँ, अब ये हो सकता है। तो पापा आज के टाइम पे कहते हैं, "हाँ बेटा, हम भी ऐसे ही घर बनाएँगे।" सर पहले अपनी ज़रूरतों को, अपनी कोशिश को, अपने सपनों को सब निचोड़ के कहीं न कहीं हम समेट के रखते थे मुट्ठी में। आज हमने मुट्ठी खुली छोड़ दी। टारगेट लेके काम करते हैं, क्या चाहिए जीवन में, इस प्रकार से काम करते हैं, अच्छा ये लेना है, इसके लिए हमें इतना बिज़नेस करना पड़ेगा, इतना प्रयास करना पड़ेगा। आज के टाइम पे सर कुछ भी चीज़ महँगी नहीं लगती है। आरसीएम के माध्यम से फ्लाइट में बैठने का मौका मिला, जगह-जगह घूमने का मौका मिल रहा है, बहुत सारे लोग जान रहे हैं। तो ये कहीं न कहीं ताकत मेरी नहीं है, ये सिस्टम की है। और सर मैं आज महिलाओं से ज़रूर निवेदन करूँगी। सर जब हमारे यूपी में हो सकता है आपके यहाँ भी हो ऐसा, राजस्थान में भी होता है, मैं जब राजस्थान में गई थी तो वहाँ के लोगों ने भी बताया था। अच्छा जब हमारे घर में बिटिया पैदा होती है ना, तो हम कहते हैं कि हमारे घर में देवी पैदा हुई है, लक्ष्मी पैदा हुई है। जब कोई लड़की शादी होके दूसरे घर जाती है, तो कहा जाता है हमारे घर लक्ष्मी आई है, देवी आई है। लेकिन सर मैं आज आप सभी लोगों से एक प्रश्न पूछना चाहूँगी, क्या हम लक्ष्मी और देवी वाला कोई काम करते हैं? जब हम छोटे होते हैं तो हम अपने पिताजी के सामने हाथ फैलाते हैं, शादी हो जाती है, हम अपने हस्बैंड के सामने हाथ फैलाते हैं, बुजुर्ग हो जाते हैं, हम अपने बच्चों के सामने हाथ फैलाते हैं। तो ये प्रश्न है कि हमारा नाम देवी होना चाहिए था या लेवी होना चाहिए था? सर आज इस सिस्टम के माध्यम से मेरा पूरा परिवार मतलब मैं अगर बात करूँ, अपने लेवल पे बात करूँ, मैं ज़्यादा बड़ी नहीं हूँ, ना ज़्यादा बड़ी बातें हैं मेरे पास। सर आज मेरे जितने भी क्लास के बच्चे हैं, वो अपने घर से दूर हैं। कमाने के लिए दूर गए हैं, लेकिन आज मैं यहीं पे रह के अपने मम्मी-पापा का ध्यान रखते हुए कमाई कर रही हूँ। ये सर इस सिस्टम की ताकत है। कहीं न कहीं ये सिस्टम हमें ये अपॉर्च्युनिटी देता है। मेरे सर बहुत सारे मित्र बाहर विदेशों में जाके सेटल हैं, क्यों? कमाई बढ़िया है। जिन जिन दोस्तों के साथ वो उन्होंने बचपन गुज़ारा, उनकी शादी में नहीं आ पाते सर। रिश्तेदारी में नहीं आ पाते,
किसी फंक्शन में नहीं आ पाते, किसी गम में नहीं आ पाते, सब लोग बाहर सेटल है सर, अच्छी कमाई चाहिए थी, है ना। और सर एक किस्सा आपको बताती हूँ, दिल्ली की बात है। मतलब दिल्ली के एक प्रोफेसर ने अपने 2 बेटे थे, बहुत बढ़िया पढ़ाया लिखाया, बहुत अच्छा संस्कार दिए, वो बच्चे भी अपने माँ बाप से बहुत प्यार करते थे, दोनों बच्चों ने खूब पढ़ाई करी, विदेशों में जाके सेटल हो गए। डेली अपने पापा को फोन करते थे, माता जी थी नहीं, डेली अपने पापा को फोन करते थे, सर खाने की मेड लगा रखी थी, सफाई की मेड लगा रखी थी, उनकी देखभाल दवाई के लिए मेड लगा रखी थी, डेली फोन करते थे कि पिताजी कैसे हो, दवाई खाई नहीं। सर प्यार बहुत है, संस्कार है, लेकिन मजबूरी में जाके दूसरी जगह शिफ्ट है क्योंकि ये चाहिए। डेली फोन करते सर, एक दिन उसके पिताजी ने फोन नहीं उठाया, दोनों बच्चे परेशान। उन्होंने दूसरे दिन कॉल किया, फोन नहीं उठाया, परेशान होकर उन्होंने पड़ोस वाले अंकल को फोन किया कि पिताजी 2 दिन से फोन नहीं उठा रहे हैं, आप जाके देखिए सर। वो दरवाजा खटखटाते हैं पड़ोस वाले अंकल, दरवाजा नहीं खुलता, ताला तोड़ा जाता है, अंदर देखते हैं तो सर सोफे पे उसका उसका पिताजी 2 दिन से मृत पड़े हुए थे। सर क्या फायदा ऐसे पैसे का, ऐसे मतलब इस लाइफ स्टाइल का कि हम अपने माँ बाप को, जब हमारे माँ बाप को हमारी सबसे ज्यादा जरूरत होती है, हम कमाई की वजह से मजबूरी में आकर हमें बाहर रहना पड़ता है, दूर रहना पड़ता है। तो सर मैं इस सिस्टम की बहुत शुक्रगुजार हूँ कि इस सिस्टम ने मुझे मौका दिया कि मैं किसी को भी सर यहाँ पर मुझे छोड़ना नहीं पड़ता। मतलब यहाँ ना मेरे मित्र छूटते हैं, उनसे मिलना होता रहता है बिजनेस के माध्यम से, या किसी दूसरे शहर जाती हूँ, मेरे मित्र हैं तो वहां पे मैं उनसे मिल लेती हूँ। यहाँ पे माँ बाप का ध्यान रखते हुए सर इनकम यहाँ पे आ रही है। तो जितनी भी लेडीज हैं, मैं उन सभी लोगों से निवेदन करूंगी, सर हमें लक्ष्मी कहा गया है। अगर आप ठान लो ना, आपके घर में कभी पैसे से रिलेटेड दिक्कत आ ही नहीं सकती है। जितने पुरुष साथी यहाँ पे बैठे हैं, मैं उनसे निवेदन करूंगी, अपनी बहन, अपनी वाइफ, अपनी बेटी को इस बिजनेस में इन्वॉल्व करिए। हो सकता है सर उनका गोल कुछ और हो, लेकिन आप उसमें उनको इसमें इन्वॉल्व करिए। यहाँ का जो संस्कार है, यहाँ का जो एनवायरमेंट है, वो सर बहुत बढ़िया है। और सर एक कमाल की बात बताऊं, मैंने सर ये पाकिस्तान के बॉर्डर पे जो सफर किया, अभी जो मैं करने वाली हूँ, अभी पिछले महीने लगभग दिसंबर के टाइम पे मैं बस्ती देवरिया साइड गई और सर अकेले ट्रैवल कर रही थी। अगर आप अपनी आपकी फैमिली आरसीएम में इन्वॉल्व नहीं होती, आप किसी अकेली लड़की को कहीं जाने नहीं देते। लेकिन ये सर इस सिस्टम का संस्कार है, ये सिस्टम की ताकत है कि मेरे पिताजी ने बिना डरे मेरे को भेजा कि पूरे हिंदुस्तान में जहां पे ट्रैवल करना है करो। आरसीएम के संस्कार ऐसे। सर मैं उस घर में पहली बार रही जो जिस व्यक्ति ने मुझे संबोधित किया, पूरा परिवार उनका था। सर लगे नहीं था कि मैं उनके यहाँ पहली बार आई। इतना प्यार, इतना सम्मान। अगर मैं किसी दूसरे प्रोफेशन में होती तो मैं किसी होटल में रह रही होती, वहां पर टाइम से चीजें होती हैं, लेकिन वहां पे मेरे लिए गर्म पानी मैम खाने के लिए पूछा जा रहा था। सर आपने बहुत सारे लोग ने कहा होगा कि आज के टाइम पे सर महिलाओं की सिक्योरिटी, सुरक्षा बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। सरकार पे कहें, पूरे भारत देश पे कहें, लेकिन आज मैं आपको संबोधित करूंगी कि इससे सेफ सिस्टम क्या है। बहुत सारी गवर्नमेंट टीचर्स है बेसिक में, जो जगह जगह गांव गांव जाती है 40-45 किलोमीटर दूर रह के। वहां पे कई बार मैंने देखा है कि प्रेगनेंसी में छोटे बच्चे के साथ वो ड्यूटी कर रही है इलेक्शंस की। सर इससे सिक्योर, इससे सेफ सिस्टम लड़कियों के लिए कोई हो ही नहीं सकता, और उसका जीता जाता एग्जाम्पल मैं आपके सामने हूँ। आरसीएम का संस्कार, आरसीएम की पावर, आरसीएम के लीडर्स इतने बढ़िया हैं कि एक लड़की को किस तरीके से रखना चाहिए, क्या गैप होना चाहिए, ये सब कुछ यहाँ पे सर सिखाया जाता है। ये आरसीएम की ताकत है। आदरणीय टीसी छाबड़ा सर, आदरणीय बीसी छाबड़ा सर का संस्कार है जो हम लोगों के रगों में दौड़ता है। मैं बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करूंगी सारे लीडर्स का, जिन्होंने हमें ये इस प्रकार का प्लेटफॉर्म बना के दिया। टीसी सर का सपना है कि एक नए भारत का निर्माण करना है। सर ये कहीं ना कहीं नए भारत का निर्माण ही तो हो रहा है कि आज के टाइम पे हमारी बेटियां जहां दूसरे प्रोफेशन में असुरक्षित पाई जाती है, वहां पे आरसीएम जैसे सिस्टम में इतनी सुरक्षित होकर वर्क कर रही हैं। तो सर मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगी इस खूबसूरत से सिस्टम का। अब प्रश्न आता है कि हमें इसमें करना क्या है, क्या काम करना है। मैं सर आरसीएम में फर्स्ट और सेकंड दोनों जनरेशन के रूप में सिस्टम में काम कर रही हूँ। तो सर 5 काम है जो मैं सलाह देती हूँ करने के लिए। सर पहला है खरीदना, 100% आरसीएम का सामान। अगर आप खरीद नहीं सकते आरसीएम का सामान, तो सर आप इसमें कामयाब नहीं हो सकते, क्योंकि आरसीएम के प्रोडक्ट सर अमृत है। आप खुद तो स्वस्थ रहिए, साथ में अपने पूरे परिवार को स्वस्थ रखिए, तो आपके घर में खरीदने से लगभग डायमंड क्लब हो उतना तो सर आना चाहिए। अगर डायमंड क्लब नहीं होता तो कहीं ना कहीं सर हम 100% आरसीएम के यूजर नहीं है। 100% आरसीएम का हमें सच्चा सिपाही बन के सिस्टम में काम करना है। जो चीज आरसीएम में आती है वो बाहर से नहीं आनी चाहिए घर में। सर कई बार जब हमने बिजनेस की शुरुआत करी थी तो सर हमें कुछ चीजें महंगी लगती थी,
लेकिन वो महंगी थी नहीं, हमें लगती थी, क्योंकि सर जब नए-नए आते हैं, लेकिन एक चीज़ ठान ली थी कि बाहर से नहीं खरीदना है। तो सर कई बार हम घर पे ही वो चीज़ कहीं न कहीं कुछ न कुछ जुगाड़ कर लेते थे। घर में नमक खत्म हो गया तो बाहर से नहीं आता था सर, हम पड़ोसी से माँग लेते थे नमक, लेकिन बाहर का नहीं आएगा। दूसरा सर, बेचना। मैं सर अगर पर्सनल बात करूँ तो मेरी फैमिली लगभग 1 लाख पीवी का हर महीने सामान सेल करते हैं, क्योंकि सर इस दुनिया में खरीदने वाला अमीर नहीं बनता, बेचने वाला अमीर बनता है। आपके गाँव का सबसे अमीर इंसान नौकरी वाला नहीं है सर, बेचने वाला है, व्यापारी है। आपके शहर का, आपके क्षेत्र का, पूरे भारत देश का, पूरी दुनिया का, पूरे एशिया का सर सबसे अमीर इंसान सर बिज़नेसमैन है जो बेच रहा है कुछ ना कुछ। तीसरा काम है सर जोड़ना, क्योंकि इस दुनिया में जितने भी बड़े काम हुए हैं वो जोड़ के हुए हैं। अगर आप बड़ा अचीव करना चाहते हैं तो आपको जोड़ना पड़ेगा, बिन जोड़े। तो कई बार लोग मुझसे पूछते हैं कि बेटा क्या करते हो? मैं कहती हूँ मैं सर आरएसएस सिस्टम करती हूँ। तो कहते हैं कि अच्छा वही जोड़ने वाला काम? मैंने कहा जी, जोड़ने वाला काम। आप तोड़ने वाला करते हो क्या? तो सर गर्व होना चाहिए हम जोड़ने वाले काम में हैं। चौथा है सर सीखना। अगर आप अपने बच्चे को इंजीनियर बनाना चाहते हो तो सर इंजीनियरिंग की पढ़ाई सीखनी पड़ेगी। आप फेलियर से सलाह लोगे या एक उस इंजीनियरिंग एग्जाम में जो बढ़िया इंजीनियर है उससे सलाह लोगे? सर जाहिर सी बात है हम सफल इंजीनियर से सलाह लेंगे। अगर आप अपने बच्चे को डॉक्टर बनाना चाहते हो तो क्या उस इंसान से सलाह लेना पसंद करेंगे जो 4 बार मेडिकल एग्जाम में फेल हो गया, या एक सफल डॉक्टर से सलाह लेना पसंद करेंगे? जाहिर सी बात है सर सफल डॉक्टर से हम सलाह लेना पसंद करेंगे, लेकिन इस सिस्टम में अक्सर हम सब फेलियर लोगों से सलाह लेने लगते हैं। तो सर हमें सीखना है। सुबह का सेशन टीसी सर का होता है, उसके माध्यम से सीख सकते हैं। शाम को यूएस का सीखने का सेशन आता है। आपकी टीम की पर्सनल मीटिंग्स होती हैं, जूम मीटिंग, आप उसके माध्यम से सीख सकते हैं। सिस्टम द्वारा रिकमेंडेड जो किताबें हैं आप उनके माध्यम से सीख सकते हैं। 5वां है सर टारगेट लेकर काम करना। एक बच्चा नर्सरी में होता है, फर्स्ट क्लास में होता है, वो टारगेट लेकर है, मुझे नई क्लास में जाना है, वो पढ़ता है, वो मेहनत लगाता है, वो रेस लगाता है। सर टारगेट लेके काम करना। इस दुनिया में सर सब कुछ बढ़ता है, डेली पेड़ बढ़ते हैं, डेली हवा चलती है, डेली नदियां बह रही हैं, लेकिन सर हम लोग सोचते हैं कि हम जब मौसम आएगा तब कर लेंगे, हम रुक रुक के काम करते हैं। सर अगर इस सिस्टम में हम सफल होना चाहते हैं तो पहला ही चीज है कि हमें टारगेट लेके काम करना पड़ेगा। टारगेट का मतलब होता है ग्रोथ होना। अभी सर मार्च का महीना है, मार्च में बहुत सारे ब्रांड पार्टनर्स ने हमें बहुत सारा टारगेट के साथ में काम दिया है। सर मार्च में हमारे एग्जाम भी होते थे और उस समय हम जी तोड़ लगा के मेहनत करते थे, जी तोड़ लगा के हम उसमें पढ़ाई करते थे, तब जाके हमारे अंक बहुत बढ़िया आते थे। तो सर मार्च के महीने में सब लोग एक्टिव होते हैं। मार्च के महीने में पूरी दुनिया सर अगर हम देखा जाए पूरी दुनिया टारगेट में होती है। तो सर जो भी सिस्टम द्वारा रिकमेंडेड टारगेट्स है हम उसमें लेके काम करें। और सर सबसे अहम बात, अपने पूरे परिवार को इसमें इन्वॉल्व करें। इसके संस्कार सर आरसीएम के संस्कार सर, इसका विजन वो बहुत अलग है, बहुत खास है। और सर ये सिस्टम को सर अब इतनी जल्दी जज ना करके हम इसमें सीखें। सर अक्सर क्या होता है हम सिस्टम को ज्वाइन करता हमें लगता है कि लाखों रुपए तुरंत आने लग जाए, ये संभव ही नहीं है, प्रकृति का नियम ही नहीं है। सीखने पे फोकस करें, इनकम तो अपने आप आएगी। कहते हैं लर्निंग पे फोकस करें, और जितना हम लर्न करेंगे धीरे धीरे एल हटता जाएगा और अर्निंग पे फोकस अर्निंग आने लगेगी हमारे। तो आप सभी साथियों ने मुझे सुना, क्योंकि समय कम है, मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी आप सभी श्रोताओं का जिन्होंने मुझे इतने ध्यान से सुना। अगर मेरे शब्दों से किसी की आत्मा भावना को ठेस पहुंचती है तो मैं माफी चाहूंगी। बाकी मैं सर सीख रही हूँ धीरे धीरे और प्रयास करूंगी कि और बढ़िया तरीके से आपके सामने में खुद को मैं प्रेजेंट करूं। बाकी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी सभी लीडर्स का, और मैं माइक हैंड ओवर करती हूँ आज की होस्ट संध्या मैम को। वेलकम मैम। बहुत बहुत धन्यवाद। आप जितने भी साथी थे आपने देखा होगा कि एक कच्चा घड़ा होता है, उसको जैसे आप ढालेंगे वैसे वो बनकर चला जाएगा। तो आज काजल जी के पेरेंट्स ने इनको जैसे ढाला वैसे आज ये बन गई। अब ये डायमंड बनने से इनको कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि इन्होंने बिल्कुल कॉन्सेप्ट को क्लियर कर दिया। और इतनी छोटी सी बच्ची ने इतना बिल्कुल एक चीज में समाहित कर दिया। मात्र 20 मिनट 25 मिनट में इन्होंने इस प्रोग्राम को बिल्कुल बांध के रख दिया कि करना क्या है, कैसे करना है, कैसे आपका बिजनेस ग्रोथ होगा। सब चीजों को इन्होंने ओवरऑल अगर एक बात की जाए तो यही निकल करके आता है कि हम जिसको भी ज्वाइन कराएं उसको सिस्टम के साथ जोड़ दे, न कि अपने के साथ। तो इनके माता पिता ने इनको सिस्टम के साथ जोड़ दिया, यानी सेमिनार में लेकर बैठा दिया, फिर अपलाइनों के संपर्क में दे दिया। फिर इन्होंने जैसे जैसे सब चीजों को देखा, इनका सब चीज क्लियर होता चला गया। RCM, the dream world, transforming lives, transforming India, where dreams come true.